दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले की सबसे बड़ी खबर यह है कि मंगेतर के सामने युवती के हुए दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस कदर से तूल पकड़ता जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मुलाकात करने के लिए उसके गांव पहुंच रहा था, तभी खागा में प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने जाने से रोक दिया, यानी उनको अरेस्ट कर लिया गया। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव मौजूद थे, जहानाबाद के विधायक राजेंद्र पटेल मौजूद थे, इसके साथ साथ क्षेत्रीय विधायक खागा कृष्णा पासवान मौजूद थी, हुसैनगंज के पूर्व विधायक रणवेंद्र प्रताप सिंह और धन्नी भैया मौजूद थे। इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे। हालांकि इस दौरान पुलिस एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा का कहना था कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और उसकी बात समझेंगे, इसके साथ साथ उसके साथ जो घटना हुई है उस पर संवेदना प्रकट करेंगे, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने भी वहां पर रोक लिया और पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि यह उनको मिलने इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्यक्त हो गई। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस ने बाकायदा रोक लिया। यानी अब दुष्कर्म पीड़िता का मामला पूरे तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि भले ही सियासी दल इस मामले को लेकर के तूल दे रहे हो, एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे, बाकायदा परिजनों से मुलाकात की और 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। समाजवादी पार्टी ने यह भी घोषणा की कि यदि कानूनी तौर पर उस परिवार को किसी भी तरीके की कोई सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ है। अब इस मामले को लेकर के एक तरफ जातिगत राजनीति की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की किरकिरी की जा रही है, तो तीसरी तरफ सत्ता की भी किरकिरी हो रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आरोपी बबलू ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर के 7 टीमें बनाई हैं। इनाम की राशि 50,000 रुपए कर दी गई है, यानी अब बबलू ठाकुर पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस तरीके से इस मामले को लेकर के सियासत शुरू हुई है, उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपनी ही सरकार में अपने ही प्रशासन को घेरने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जिस तरीके से किया, वो भले ही सियासत की जंग की एक चाल हो, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर किरकिरी हुई, सरकार की भी किरकिरी हुई और साफ तौर पर पुलिस ने कह दिया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दर्शकों, आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। खागा कोतवाली क्षेत्र के हम पीड़िता के परिवार से और पीड़िता से मिले। उसने बताया कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि आप सुलह हो जाइए। तो हम लोग उससे जब सुना कि दबाव उसके ऊपर बन रहा है, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी लोग वहाँ जाकर मिले, उससे पूरे परिवार से मिले, पीड़िता से मिले, उसके मंगेतर से मिले, उसके बाप से मिले, सबसे मेरी बात हुई। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप पुरजोर लड़ाई लड़िए, मैं आपकी लड़ाई के साथ में हूँ। आपकी आर्थिक, सामाजिक और जो भी मदद होगी वो पूरी करेंगे। हम लोग अधिवक्ता हैं, अगर आपकी कोर्ट कचहरी में भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और उसको उस समय 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता हम लोगों ने प्रदान किया। आगे मुकदमा भी क्या आप अब मुकदमा लड़ेगी तो हम लोग को अगर मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन आया था, जिससे आपने रोक दिया है, कि इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? आज 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण का और माननीय जनप्रतिनिधियों का एक मंडल
पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, जिसे खागा कस्बे में यहाँ पे रोका गया है। उनको वहाँ पे रोक करके फिर डाक बंगले पर ला करके यहाँ पे उनसे वार्ता की गई। उनको आश्वस्त किया गया सभी कार्रवाई के विषय में अवगत कराते हुए कि इसमें पुलिस के स्तर से समुचित कार्रवाई इसमें की जा रही है। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की गई कि पीड़ित के परिवार से वार्ता कर उसे आश्वस्त किया जाए। इस पर उनकी टेलीफोनिक वार्ता पीड़ित परिवार से कराई गई है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि आज अन्य संगठनों द्वारा भी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस तरह का उसका प्रस्ताव था, जिसे कोतवाली क्षेत्र में डिटेन किया गया। भारतीय किसान यूनियन का एक प्रस्ताव था, जिसे सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में डिटेन किया गया था, और एक मौर्या समाज उत्थान समिति के नाम से एक संगठन का था, जिसे कोतवाली क्षेत्र में डिटेन किया गया। इस प्रकार जितने भी इस तरह के आह्वान थे सभी को रोका गया है शांति व्यवस्था। देखिए, हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, हम पीड़ित परिवार के दर्द को बांटने जा रहे थे और ये बताने जा रहे थे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रशासन ने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसमें पीड़ित परिवार, उसका गांव, उसके परिवार के बारे में कोई सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर वो रोक रहे हैं। हम कोई एजिटेशन नहीं चाहते थे, हमने उनसे आग्रह किया लेकिन वो नहीं माने, और उसके बाद उन्होंने मुझे, हम सबको, हमारे विधायिका कृष्णा पासवान जी क्षेत्र की, पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह जी है, आदरणीय विधायक राजेंद्र पटेल जी और पार्टी के लोग हैं, हम सबको यहाँ लाके बैठा दिए। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, आगे हम अभी प्रयास कर रहे हैं पीड़ित परिवार से, अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते तो टेलीफोनिक वार्ता करेंगे। हमारी महिला मोर्चा की सुशीला मौर्य, सुधा मौर्य, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज्योति प्रवीण, सुनीता गुप्ता, विधायिका कृष्णा जी, सारी महिला नेता हैं, ये लोग पीड़ित परिवार से वार्ता करेंगे और जो उनके विषय है उसको माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे, प्रशासन से अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।